वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 2 अप्रैल 2024 का सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन को, और उसके बाद 3 अप्रैल का फर्स्ट सेटिंग वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। 2 मॉडल सेट मतलब 2 प्रीवियस सेट को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलाने वाले जहाज जैसे केरावल को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर सी है डचों ने, और ऑप्शन नंबर डी है जापानियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है 72 या 2 मान लो। उसके बाद देखो, वाणिज्यिक अनाज की खेती निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ और मक्का दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? गेहूँ, चावल, मूंगफली या जूट? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो फाइबर जब बोला गया तो यहाँ पे एक ही है, वो है जूट हो जाएगा, गोल्डन फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है, रोलेट रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी है काला बाजारी रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो 1748, 1848, 1850 या फिर 1856? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1848 में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉब्लम क्यों इतना हिल रहा है, देखो सांबर झील है ना, सावर है, सावर झील कहाँ स्थित है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखो, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींची गए थे, मतलब खींचे गए होते? अनंत, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, नीचे दिख रहे हैं आप लोग को ना, हाँ। तो ये देखो एटलस है ना मानचित्र में, इसमें कौन हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, या बहुत बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बहुत छोटा होगा? तो इसका याद रखना है। ऑप्शन नंबर कहीं पे क्या दिखा, ऑप्शन नंबर डी भी है और किसी में ऑप्शन नंबर सी है। तो आप कभी गूगल कीजिएगा तो बहुत छोटा भी दिखाता है गूगल में और छोटा भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। तो इसमें ना मतलब वैसे हम लोग डी सी को मानते हैं, और यहाँ पे भी दिया हुआ सी ही है, आप गूगल कीजिएगा तो दोनों को दिखा रहा है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संभावित, विकसित, स्टॉक या रिजर्व या उपयोग में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का है, अभ्रक का है, लो आयस का है, या फिर कॉपर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972, 1973, 1974, 1975? तो इसका याद रखना 1973 होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। भारत में, देखो क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रादीपतन किस राज्य में स्थित है? प्रादीपतन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो पठार को दिखाया जाता है, पर्वत को, जल को या मैदान को। तो नीले रंग किसको दिखा रहा है? जल को दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए है 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है, न्यूजीलैंड है, चीन है, यूएसए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। उसके बाद 85 है क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40 में, 45 में, 36 में, 35 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज्य सभा में, मंत्रिमंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज्य सभा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में नीति आयोग को गठन कब हुआ? भारत में नीति आयोग की गठन की होना चाहिए की गठन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1991, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 1916। तो इसका आंसर याद रखना है, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा या निर्धनता या विकास या विषमता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र में लगाओ, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 सेकेंड शिफ्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये जो 20 क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा मतलब 3 अप्रैल 2024 फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? कोलंबस ने किया था, या वास्को डी गामा, या मैगलेन, या बर्थोलोमियो डियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्थोलोमियो डियाज ने किया था। चुरामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह से, चुआर विद्रोह से, कोल विद्रोह से, या फिर इनमें से सभी। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेरो विद्रोह से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, या 5 साल, मतलब 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 1 साल हो जाएगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में, 1911 में, 1914 में, 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1919 में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 75 है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा? ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में खाद्यान्न उत्पन्न की खरीद व वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, या फिर नेफेड, या फिर ट्राइफेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। उसके बाद लौह अयस्क की गलने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, या फिर लिंगराइट, या फिर पीट। तो इसका आंसर हो जाएगा
B2 माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? देवकी नंदन बहुगुणा या सुंदरलाल बहुगुणा या फिर कमला बहुगुणा या फिर देवती हेमवती बहुगुणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद देखो, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु, तेल शोधक कारखाना, उसके बाद कोयले के निर्यात हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल हेतु। उसके बाद देखिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा या फिर शिमला से लेह तक या फिर कश्मीर से लद्दाख तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमको लगता है 2024 में 5 शिफ्ट से ज़्यादा ही बार पूछ चुका है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय या जैव? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय है। उसके बाद क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कनाडा। तो इसका देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 390, 395, 450, 495। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 395 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है? 30 है, 32 है, 34 है या फिर 31 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना करना, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता या सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता या संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करती है? संसद करती है, मंत्रिमंडल करती है, निर्वाचन आयोग करती है या राष्ट्रपति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव या जनमत पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? नागरिक अधिकार को, वयस्क मताधिकार को, उत्तरदायित्व को, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो मेरा प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching my video.